तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं सीधा खेला गांव की गलियों में। एक ऐसी जगह जहां हर रोज ही कोई ना कोई नया तमाशा होता रहता है। तैयार है इस मजेदार सफर के लिए? तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, मुझे पता है। कहानी का नाम सुनते ही कान एकदम खड़े हो गए होंगे। भाई, किस्से कहानियों का मजा ही कुछ ऐसा होता है। अरे वाह, कहानी सुनने की इतनी जल्दी? तो फिर एक काम करो, फटाक से वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। फिर शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त कहानी। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, मतलब जिसके बिना तो ये कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। तो भाई, जगह है सीसना भूल गांव और हमारे हीरो है प्रेम। लेकिन गांव वाले उन्हें प्यार से सुट्टे का किंग बुलाते हैं, और गांव के बच्चे, वो तो इनके सबसे बड़े फैन हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, प्रेम भाई ने एक ऐसी गुगली फेंकी ना कि क्या बड़े क्या छोटे, पूरे गांव के होश ही उड़। और ये जो पूरा हंगामा शुरू हुआ ना, इसकी जड़ था टाइगर मैदान पर चल रहा एक बहुत ही जोरदार क्रिकेट मैच। अब देखिए, हर क्रिकेट मैच में कुछ स्टार प्लेयर्स होते हैं और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं। तो मिलिए हमारे स्पेशल बॉल चेजर से। टीम में इनकी जगह ही अलग है। सबसे पहले जले मुंडी, रफ्तार ऐसी कि चीता भी पानी भरे, पर दिमाग में तो हमेशा ख्यालों का तूफान चलता रहता है। दूसरे नंबर पर है झूरी। इनकी नजरें ना बॉल से ज्यादा मैदान में पड़े किसी पाउच पर रहती हैं। मतलब फोकस का तो क्या ही कहना। और इस तिकड़ी के आखिरी खिलाड़ी बीरमा, इनको बॉल खोजने भेजो तो ये रास्ते में गिरे हुए आम जरूर ढूंढ लाएंगे, पर बॉल ना जी ना, बॉल कभी नहीं मिलती। और खेलने का इनका अंदाज भी निराला था। जैसे ही बॉल ढूंढने की बारी आई, जूरी ने साफ बोल दिया, अरे यार, बिना सुट्टे के बॉल कौन ढूंढता है भला? ये तो खजाना खोजने जैसा मुश्किल काम है। और फिर देखिए किस्मत का खेल। बॉल गई बाउंड्री पार झाड़ियों में, और वहां इन तीनों को बॉल की जगह कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। बॉल ढूंढते ढूंढते इन तीनों की नजर पड़ी एक चमचमाती हुई टीन की पेटी पर। बस फिर क्या था, सबके दिमाग की बत्ती जल गई। उम्मीदें इतनी बढ़ गईं कि झूरी तो खुशी से उछल ही पड़ा, चिल्लाकर बोला, भाई आज तो अपनी किस्मत खुल गई, अब तो पूरा खेला गांव बदल जाएगा। सबके मन में एक ही बात थी, अब तो अपनी जिंदगी सेट है। पर उस चमकती पेटी के अंदर आखिर था क्या? कोई अंदाजा लगा सकता है? सोना चांदी, हीरे मोती? नहीं, उसके अंदर था बकरियों का बासी चारा। हो गया ना पोपट, सारे सपने एक ही झटके में चकनाचूर। अब मैदान पर ये ट्रेजर हंट वाला ड्रामा चल ही रहा था कि एंट्री होती है गांव के दो असली कॉमेडी मास्टर्स की, और इनके आने से तो हंगामा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला था। एक तरफ थे गंगा, जो किसी भी मामले की जड़ तक जाकर उसे और हवा दे देते हैं, और दूसरी तरफ केशरिया दादा, जो बाउंड्री लाइन पर खड़े खड़े अपनी मजेदार कमेंट्री से सबका एंटरटेनमेंट करते हैं। गंगा ने आते ही पूछा, अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? तो केशरिया दादा ने अपने स्टाइल में जवाब दिया, अरे गंगा, लगता है तुम अपडेटेड नहीं हो। यहाँ सुट्टा कब चल रहा है, और अपने प्रेम भैया तो उसके किंग बन चुके हैं। बस दादा की एक लाइन ने आग में घी डालने का काम कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ असली मुकाबला। मैदान में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर असली सुट्टा किंग है कौन? तो मुकाबला हुआ शुरू। सब अपनी अपनी कला दिखाई रहे थे कि सीन में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। अचानक न जाने कहां से प्रेम की सारी बकरियां सर पर दौड़ती हुई मैदान में घुस आईं। अब तो भैया कंफ्यूजन भी डबल हो गया और हंसी भी डबल हो गई। और बकरियों की इस धमाकेदार एंट्री ने समझो मुकाबले का नतीजा ही तय कर दिया। एक ऐसा सुपर क्लाइमैक्स जिसे खेला गांव शायद ही कभी भूल पाएगा। प्रेम ने अपनी बकरियों के बीच में खड़े होकर कॉलर ऊपर करके ऐलान किया, देखा, कहा था ना, असली किंग मैं ही हूं। और कोई सबूत चाहिए? ये देखो, मेरी पूरी आर्मी मेरे साथ है। तो ये थी खेला गांव की कहानी, जहां हर दिन एक नया ड्रामा होता है। अगर ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपकी जिंदगी का, आपके गेम का असली किंग कौन है।